डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम हाई स्कूल का इंग्लिश का जो सेकंड पोएम है द सम ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य या जीवन की प्रार्थना, जो H.W. लॉन्गफेलो लिखे हैं, तो इसको हम 3 पार्ट में कवर किए हैं और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका यह थर्ड पार्ट वाली वीडियो है। इसमें हम नंबर 3 और नंबर 4 की जो स्टेंजा है यानी तीसरी और चौथी स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे और उसके बाद इससे जो भी हमें इंस्पिरेशन, जो भी सीखने के लिए मिल रहा है उसको इसके बाद बताएंगे और लास्ट में हम इसकी जो वर्ड मीनिंग्स रहेगी उसको हम दे देंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो थर्ड स्टेंजा है, कह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ल्ड्स मीन्स यह जो संसार है, ब्रॉड मीन्स बहुत ही चौड़ा, विशाल, विस्तृत, फील्ड मीन्स मैदान है, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध का। इन द वर्ल्ड्स मीन्स यह जो संसार है, ब्रॉड मीन्स बहुत ही चौड़ा, बहुत ही विस्तृत, फील्ड मीन्स मैदान है, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध का। यह संसार युद्ध का सबसे विशाल, सबसे बड़ा एक मैदान है। इन द विव्युक ऑफ लाइफ। इन द विव्युक मीन्स यह सिपाहियों के खुले हुए कैंप की तरह है, अस्थायी पड़ाव है। ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का। इन द विव्युक ऑफ लाइफ, मनुष्य का जो जीवन है वह सिपाहियों के खुले हुए कैंप की तरह है, अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब। कह रहे हैं कि बी मीन्स रहो, नॉट मत रहो। पोएट कह रहे हैं कि बी मीन्स रहो, नॉट मत रहो। लाइक मीन्स तरह, समान। डम्ब मीन्स गूंगों की तरह। बी नॉट लाइक डम्ब, कह रहे हैं कि गूंगों की तरह मत रहो। ड्रीवन कैटल। ड्रीवन मीन्स नियंत्रण में मत रहो। कैटल मीन्स पशुओं की तरह, जानवरों की तरह। बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगों की तरह मत रहो। ड्रीवन कैटल, पशुओं की तरह नियंत्रित मत रहो। बी ए हीरो। बी मीन्स बनो ए हीरो, एक नायक बनो। इन द स्ट्राइव मीन्स संघर्ष में। संघर्ष में एक नायक की तरह रोल प्ले करो, रोल को अदा करो, अर्थात संघर्ष में हीरो बनो। देन मीन्स तब, लेट अस हमें। देन मीन्स तब, लेट अस मीन्स हमें। बी अप मीन्स जागना चाहिए। देन मीन्स तब, लेट अस मीन्स हमें। बी अप मीन्स जागना चाहिए। एंड डूइंग, और अपने कार्य को करना चाहिए। तब हमें जागना चाहिए और अपने कार्य को करना चाहिए। विथ ए हार्ट मीन्स मन लगा करके, हृदय के साथ यानी मन लगा करके। फॉर एनी फेट, किसी भाग के लिए। विथ ए हार्ट, मन लगा करके। फॉर एनी फेट, किसी भाग के लिए। स्टिल अचीविंग। स्टिल मीन्स सदैव, अचीविंग हमें प्राप्त करना चाहिए। स्टिल अचीविंग है, हमें सदैव प्राप्त करना चाहिए। स्टिल परसुइंग, और हमें सदैव पीछा करना चाहिए। हमें हमेशा लगातार प्राप्त करना चाहिए और लगातार पीछा करना चाहिए। लर्न, हमें सीखना चाहिए। टू लेबर, कठिन परिश्रम करना। लर्न, हमें सीखना चाहिए। टू लेबर, कठिन परिश्रम करना। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना चाहिए। कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। यह जो संसार है, यह युद्ध का एक सबसे बड़ा मैदान है। यह संसार युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे विशाल एक मैदान है। इन द विव्युक ऑफ लाइफ, और मनुष्य का जो जीवन है
वह सिपाहियों के खुले हुए कैंप की तरह है। बी नॉट लाइक डम्ब, आप गूंगों की तरह शांत मत रहिए, आप गूंगों की तरह मत रहिए। ड्रीवन कैटल, पशुओं की तरह आप नियंत्रण में मत रहिए। बी ए हीरो, आप नायक की तरह रहिए। इन द स्ट्राइव, संघर्ष में आप नायक की तरह रहिए। देन तब लेट अस, हमें, देन तब लेट अस मीन्स हमें, बी अप मीन्स जागना चाहिए, एंड डूइंग और अपने कार्य को करना चाहिए। तब हमें जागना चाहिए और अपने कार्य को करना चाहिए। विथ ए हार्ट, मन लगा करके, फॉर एनी फेट, किसी भाग्य के लिए। विथ ए हार्ट, मन लगा करके, फॉर एनी फेट, किसी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, हमें सदैव प्राप्त करना चाहिए। स्टिल परसुइंग, और सदैव पीछा करना चाहिए। लर्न टू लेबर, कठिन परिश्रम करना हमें सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इसका जो मेन अर्थ है अब यहां से देख लीजिए ध्यान से। कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, पोएट कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, यह जो संसार है, यह जो यूनिवर्स है, यह क्या है? युद्ध का एक विशाल मैदान है। इस संसार की तुलना की गई है कि यह जो संसार है, यह युद्ध का सबसे विशाल, सबसे बड़ा एक मैदान है। इन द विवुक ऑफ लाइफ, नॉर्मल अर्थ है कि यह पूरा जो संसार है, जो विश्व है, यह युद्ध की एक भूमि है, युद्ध का एक मैदान है, सबसे बड़ा, सबसे विशाल युद्ध का एक मैदान है। इन द विवुक ऑफ लाइफ, और इस युद्ध भूमि पर, इस युद्ध के सबसे बड़े मैदान पर मनुष्य का जो जीवन है वह सिपाहियों के खुले हुए कैंप की तरह है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिपाहियों का झुंड, समूह, दल होता है, उन्हें ड्यूटी उसी स्थान पर लगाई जाती है जहां उनकी जरूरत हो। जब वे उस स्थान पर किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उनका जो निवास स्थान होता है वह अस्थायी होता है, यानी टेम्पररी टाइम के लिए होता है। किसी तरह से वे अपने निवास स्थान को वहां पर बना लेते हैं और फिर टेंट नुमा, जैसे टेंट लगता है टेंट हाउस का, उसी तरह से टेम्पररी टाइम के लिए वहां बना लेते हैं। जैसे उनका उद्देश्य या लक्ष्य पूरा हुआ वैसे ही वे उसको वहां से लेकर चले जाते हैं अपने साथ साथ। तो कह रहे कि मनुष्य का जो जीवन है इस संसार में वह सिपाहियों के खुले हुए कैंप की तरह से है, वह टेम्पररी टाइम के लिए है। मनुष्य का इस संसार में जन्म हुआ है तो वह यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं है, वह अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, वह टेम्पररी टाइम के लिए है, वह अस्थायी रूप से है। तो यही तुलना की जा रही है कि संसार में मनुष्य का जो जीवन है वह सिपाहियों के खुले हुए कैंप की तरह है, वह अस्थायी है, वह टेम्पररी टाइम के लिए है, वह कभी भी लंबे समय के लिए नहीं है। बी नॉट लाइक डम्ब, पोएट कह रहे हैं कि आप गूंगों की तरह मत रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी समस्या हो, आपको बोलना चाहिए, आपके पास मुंह है बोलने के लिए। तो पोएट कह रहे हैं कि आप गूंगों की तरह शांत मत रहिए, आप गूंगों की तरह मत रहिए, आपको जो भी समस्या है आप बोलिए। स्टूडेंट्स के लिए समस्या देखिए क्या है। अगर आप क्लास में हो, चाहे जहां भी हो, जिस भी बेंच पर आप बैठे हो, क्लास की कोई भी सब्जेक्ट बताई जा रही हो, कोई भी चीज को डिफाइन किया जा रहा हो, अगर आपको कंफ्यूजन आती है, डाउट्स आता है, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कहीं पर आपको समस्या है, तो अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिचकिचा जाते हैं, संकोच करते हैं और फिर उस चीज को टीचर से पूछते नहीं, क्लियर नहीं करते।
अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो वह जो आपका डाउट्स है वह लाइफ टाइम रहेगा। और वहां पर हम गूंगों की तरह शांत हो जाते हैं, हम वहां पर बोलते नहीं हैं। तो चाहे वहां हो, चाहे आपके अधिकारों की बात हो, आपके समाज में या कहीं पर भी हो, जहां आप समझिए कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो उसके लिए आपको आवाज उठाना होगा। तो अगर आप क्लास में हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बेझिझक आप उस डाउट को पूछिए अपने टीचर से। ठीक है, आप वहां शांत मत रहिएगा, गूंगों की तरह मत रहिएगा। अगर आप शांत रहेंगे तो आप पूरी तरह से पीछे हो जाएंगे और आपके साथ अन्य जो बच्चे वे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो वही बताया जा रहा है कि आपको गूंगों की तरह नहीं रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, दूसरे से शेयर करना है। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर के, तो दूसरे से शेयर करेंगे तो उसका सलूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन के साथ साथ आपका जो मन है वह हल्का होगा, आपको मेंटल पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। और अपने पास रखेंगे तो उसका कोई इलाज ही नहीं होगा। तो आप किसी भी सिचुएशन में आपको शांत गूंगों की तरह नहीं रहना है, बोलना है जहां बोलने की जरूरत हो। ड्रिवन कैटल, पशुओं की तरह आपको नियंत्रण में नहीं रहना है। जो पशु है उसको जब चाहे आप जहां चाहे वहां बांध सकते हैं, जब चाहे आप अपने इच्छा से उन्हें खाने के लिए घास दे सकते हैं, पीने के लिए पानी दे सकते हैं, जहां चाहे वहां आप उन्हें कर सकते हैं। यानी आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में है। वे कुछ नहीं कर सकते, वे बोल भी नहीं सकते, वे बता भी नहीं सकते। तो आप पशुओं की तरह, जानवरों की तरह किसी के अंडर में मत रहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आप फ्री होकर करिए, आप स्वतंत्र होकर करिए, आप अपने इच्छा के अनुसार करिए। दूसरे की गुलामी मत करिए, दूसरे के आदेश का हर वक्त पालन मत करिए। आप खुद बॉस बनिए, खुद का मालिक बनिए। दूसरे के गुलामी को आप स्वीकार न करें। अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कोल्हू के बैल होते हैं, उस तरह से काम करते हैं। जैसा उनका मास्टर्स आदेश देता है, उनका बॉस आदेश देता है, सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं, उसके अलावा दाएं बाएं कुछ सोचते नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं काम को करिए, लेकिन वहां आप पूरी तरह से एक गुलाम मत बनिए, किसी का दास 100% मत बनिए। आप अपने इच्छा के अनुसार भी काम करिए। पशुओं की तरह आप किसी के अंडर में काम मत करिए, आप स्वतंत्र होकर काम करिए, यानी स्वतंत्रता के साथ काम करिए। बी ए हीरो, आप नायक की तरह काम करिए। इन द इस टाइप में संघर्ष में, जब भी आप संघर्ष कर रहे हो, आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो इस संघर्ष में आप नायक की तरह रहिए, आप एक हीरो की तरह रहिए। जैसे आप कोई मूवी देखते हो या किसी अन्य चीज को देखते हो, तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है नायक या नायिका का होता है। तो जैसे नायक अपना रोल वहां प्ले करता है, उसी प्रकार से आप अपने इस रियल लाइफ में, अपने जीवन में अपने आप को एक नायक मानिए और नायक की तरह ही काम करिए। आप अपने आप को किसी का सर्वेंट मत मानिएगा, किसी का नौकर मत मानिएगा और किसी का गुलाम बनकर आप काम कभी मत कीजिएगा। अगर काम करना ही होगा तो आप अपना बॉस बनकर काम कीजिएगा, खुद का मालिक बनकर काम कीजिएगा, एक नौकर बनकर काम नहीं करना है। जब भी संघर्ष कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आप नायक की तरह अपने रोल को प्ले कीजिएगा। सेकेंड स्टेंजा देखिए, लास्ट वाली, कह रहे कि देन मीन्स तब लेट अस, हमें, देन मीन्स तब, लेट अस मीन्स हमें, बी अप मीन्स जागना चाहिए। कह रहे हैं कि तब हमें क्या करना चाहिए, जागना चाहिए, एंड डूइंग, और अपने कार्य को करना चाहिए। तब हमें जागना चाहिए और अपने कार्य को करना चाहिए।
रात में आप रेस्ट ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो सुबह क्या करना है? कह रहे हैं कि आपको जागना चाहिए सुबह में एंड डूइंग, और अपने कार्य को करना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रातः काल आप क्या करिए, जाग जाइए, और आप जो भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो, आप अपने कार्य को करिए। जाग जाइए और आप अपने कार्य को करिए। लेकिन आपको अपने कार्य को कैसे करना है? विथ ए हार्ट, मतलब मन लगा कर करना है। सुबह में आप जाग जाइए और अपने कार्य को मन लगा कर करिए। क्यों कर रहे हैं? फॉर एनी फेट, किसी भाग्य के लिए। क्योंकि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपको क्या मिलने वाला है, आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आपकी सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको जागना चाहिए और अपने कार्य को मन लगा कर करना चाहिए, ताकि आपकी जो सफलता है, आप जो पाना चाहते हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। स्टिल अचीविंग, आपको हमेशा निरंतर लगातार सफलता को प्राप्त करना है। एक सफलता मिल गई है तो वहां ब्रेक नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप हाई स्कूल एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए, पास कर लिए हैं, तो आप यहीं पर पढ़ाई को छोड़ देना है। इससे जो उच्च सफलता है, उसके लिए आप प्रयास कीजिए, फिर उसको आप पास करेंगे, फिर इससे जो उच्च सफलता है उसके लिए आप प्रयास कीजिए। कह रहे कि आपको लगातार सफलता को प्राप्त करना है। एक सफलता मिल गई, उसके बाद दूसरी सफलता को प्राप्त करना है, तीसरी को, चौथी को, लगातार सफलता के बाद सफलता को प्राप्त करना है। बीच में हो सकता है असफलता मिले, लेकिन फिर भी आपको सफलता के लिए प्रयास करना है। स्टिल परसुइंग, और आपको हमेशा पीछा करना है। एक सफलता मिल गई तो वहां पर आपको आराम नहीं करना है, फिर दूसरे के लिए प्रयास करना है। दूसरी सफलता मिल गई, तीसरे के लिए, तीसरी मिल गई, चौथे के लिए। यह कभी भी कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सफलता लिमिटेड हो, यह हमेशा अनलिमिटेड होनी चाहिए, ताकि आपकी जो नेम और फेम है वह आकाश की ऊंचाई तक गूंजती रहे। लर्न टू लेबर, कह रही कि लर्न टू लेबर, लर्न आपको सीखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको सीखना है। टू लेबर, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना आपको सीखना है। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना है। देखिए यहाँ वर्ड यूज किए हैं लर्न, यानी मनुष्य को अभी सीखना है। टू लेबर, कठिन परिश्रम करना। मनुष्य को कोई जानकारी नहीं है कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, किस तरह से हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है, यह सीखना चाहिए कि हाउ टू लेबर, किस तरह से हम कठिन परिश्रम करें। तो वही कह रहे हैं कि लर्न टू लेबर, हमें लगातार कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आपको अपने मस्तिष्क में यह नहीं सोचना है कि हम इसमें बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत जानकारी है, और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। यानी नई चीजों को सीखने के लिए और कठिन परिश्रम करने के लिए आपको पूरे लाइफ टाइम हमेशा तैयार रहना है। कभी भी अपने आप को परफेक्ट टैलेंटेड नहीं मानना है। सीखने के लिए मृत्यु के समय तक बिल्कुल तैयार रहना है। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए और कठिन परिश्रम करने के लिए आप तैयार रहिए, और पूरे ईमानदारी के साथ। एंड टू वेट, और कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, काम करते जाइए, और रिजल्ट के बारे में आप कभी सोचिएगा भी मत। रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, कभी आप सोचिएगा मत। उसके लिए आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सिर्फ वेट कीजिएगा, प्रतीक्षा कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। क्योंकि जब आप ईमानदारी से
मेहनत के साथ, मन लगा करके, कंसंट्रेशन के साथ, 100% कंसंट्रेशन के साथ कठिन परिश्रम करेंगे किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए, जब आप ऐसा करेंगे तो 100% आपको सक्सेस ही मिलेगी। और ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसके रिजल्ट को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसके बारे में कभी आप आज तक सोचे ही नहीं होंगे, कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो यहाँ पर जो 4 स्टेंजा है टोटल कंप्लीट हो जा रही है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। एक्सरसाइज में वैसे कुछ है नहीं, क्वेश्चन आंसर है, तो उसको बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो करवा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम हो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी एडवाइस हो, कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।